हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल आवर लर्न इम्परफेक्ट चैनल। मैं सुमन सिंगला आज आपके लिए 10th स्टैंडर्ड की 6.4 थ्योरम लेकर आई हूँ, SSS साइड 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 सिमिलैरिटी। तो उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये थ्योरम हमें अच्छे से समझ आ जाएगी तभी हम अपने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड के एग्जाम में फुल मार्क्स अटेन कर सकते हैं। तो चैनल तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 6.4 साइड 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 सिमिलैरिटी। पहले हमने 6.3 किया थी एंगल 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 सिमिलैरिटीज। तो अब हमको साइड 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 सिमिलैरिटी करनी है। तो इसमें क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल्स ABC and DEF sides of one triangle are proportional to the corresponding sides of the other triangle। ये हमें गिवन है। तो क्या गिवन है, देन के बाद हमारा प्रूफ शुरू होता है। तो क्या है कि ट्राइंगल ABC में और DEF में साइड AB और DE आर प्रोपोर्शनल। तो हम लिखेंगे AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो अब हमने ये प्रूफ करना क्या है कि देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। सेकेंड नंबर पे हमने क्या प्रूफ करना है, हेंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमने ये करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। तो ये हमने अब ये प्रूफ देखते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं प्रूफ करने के लिए कि लेट अस अज्यूम AB साइड इज लेस देन DE साइड और AC साइड इज लेस देन DF साइड के छोटी है। तो हम इसके लिए हम AB के इक्वल एक पॉइंट P लेते हैं ADE लाइन के ऊपर और एक पॉइंट Q लेते हैं DF लाइन के ऊपर। सो दैट इस तरह लेते हैं कि AB साइड DB साइड के इक्वल हो जाए और AC साइड DQ के इक्वल हो जाए। प्रूफ AB अपॉन DE और AC अपॉन DF हमें साइड्स की रेशो प्रोपोर्शनल सेम दी हुई है। तो ये दोनों इक्वल हैं। अब हमने AB को है कंस्ट्रक्शन के द्वारा AB को DP के इक्वल ले लिया। तो हम AB की जगह पे हम के स्थान पर हम DP लिख लेंगे। DP अपॉन DE इज इक्वल टू AC के प्लस पर DQ लिखेंगे, DQ अपॉन DF। ये लिख लिया। ये हमें अब आए कंस्ट्रक्शन हमने पता कर लिया है। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसका ऑर्डर हम रिवर्स कर देंगे। इसको रिवर्स कर दिया, क्या DE ऊपर नीचे था, DE अपॉन DP कर लिया और DF अपॉन DQ कर लिया। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम दोनों तरफ से एक एक माइनस कर। अब हम दोनों तरफ इसमें से -1 करते हैं। तो DE अपॉन DP -1 इज इक्वल टू DF अपॉन DQ -1। तो हमारा DP एलसीएम आ गया, अंदर आ गया, ऊपर रह गया DE माइनस DP इज इक्वल टू DQ हमारा एलसीएम आ गया DF माइनस DQ। तो हम देखते हैं DE पूरी रकम है, इसमें से अगर हम DP माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच गया, PE अपॉन DP इज इक्वल टू DF। ये पूरी बड़ी वाली साइड है, DF माइनस DQ उसमें माइनस कर दिया तो हमारा क्या बच गया, QF अपॉन DQ। तो इसको हम प्रूव करने के लिए PE अपॉन PD बना है, तो इसको हमने उल्ट करेंगे क्योंकि DP अपॉन PE हमने थ्योरम में किया है।
तो इसको उल्ट कर लेंगे, यहाँ पर हमने फिर रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करके लिख लिया कि dp अपॉन PE इज इक्वल टू dq अपॉन QF। तो ये क्या बन गया, dp, ये dp अपॉन PE dq अपॉन QF। तो ये क्या है, हमारे थियल्स थ्योरम की थी हमने कि इफ टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज पैरेलल टू EF। हमने थियल्स थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में किया था कि अगर साइड्स की प्रोपोर्शनल इक्वल हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी। तो हम बाय थियल्स थ्योरम वी कैन से PQ इज पैरेलल टू EF। जब अब PQ अगर EF के पैरेलल है तो एंगल P भी एंगल E के इक्वल होगा, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल हो तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। इसलिए वी कैन से एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F के। इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने प्रूव अभी किया है एंगल P एंगल E के इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल Q एंगल F के बराबर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दोनों ट्राइंगल्स में एंगल D जो है वो कॉमन है। इसलिए बाय ए सिमिलैरिटी जो हमने 6.3 थ्योरम में की थी, तो इसलिए बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल DPQ similar to triangle DEF। If both triangles are similar, then their ratio of their sides are proportional or equal। तो हम लिख सकते हैं DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF एंड PQ अपॉन EF, तीनों की रेशो क्या है वो बराबर होएगी। बट वी नो दैट, हमने ऊपर भी कंस्ट्रक्शन में किया था कि DP को हमने AB के इक्वल लिया है और DQ को हमने AC के बराबर लिया है। तो DP की जगह पे हम लिखेंगे AB अपॉन DE और DQ की जगह लिखेंगे AC अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF, बिकॉज अब कंस्ट्रक्शन से हमने किया है कि AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन। इसलिए बोथ ट्राइंगल्स ABC और DPQ जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली, सिमिलर प्रूव कर ली, तो हमारी साइड्स की रेशो भी उनकी इक्वल होगी। अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। बट ABC और ट्राइंगल DEF में हमें AB अपॉन DE, AC अपॉन DF और BC अपॉन EF हमें तीनों चीजें दी हुई हैं, ये हमने गिवन लिख लिया फ्रॉम 1 एंड 2। तो कि अगर हम देखते हैं कि ये तीनों साइड्स बराबर हैं, तो ये वाली है तीसरी साइड, ये वाली है, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो हम लिख लेते हैं PQ अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो EF से नीचे कट गया, तो हमारे पास आ गया PQ इज इक्वल टू BC। तो तीसरी साइड भी 30 के बराबर हो गई। हमने दो तो पहले प्रूव कंस्ट्रक्शन में लेकर की है कि AB हमने DP के बराबर ली थी और AC हमने DQ के की है। तो EF से कट गया, तो हमारा PQ इज इक्वल टू BC रह गया। AB इज इक्वल टू DP और AC इज इक्वल टू DQ हमने बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल ली थी बाय कंस्ट्रक्शन। तो तीनों साइड्स के मुताबिक हमारी बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी तीनों साइड्स बराबर हो गई ABC की और DPQ की। तो हम बाय SS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC हमारी DPQ ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली। इस तरह हमने ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DPQ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली। तो इसलिए अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल A एंगल D के, एंगल B एंगल P के और एंगल C एंगल Q के इक्वल है। बट हमने कंस्ट्रक्शन आपने जो ऊपर देखा है, ऊपर हमने प्रूव किया था कि एंगल जो P है वो एंगल E के प्रूव किया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल Q
को हमने एंगल एफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स करके प्रूव किया था जब हमने इसकी थेल्स थ्योरम अप्लाई किया था। तो इसलिए एंगल पी की जगह पर एंगल ई लिख सकते हैं और एंगल क्यू की जगह के स्थान पे हम एंगल एफ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सो दैट एंगल तीनों एंगल बराबर हो गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो हमारे तीनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गए बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। और ये ट्राइंगल्स एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी ट्राइंगल्स दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ के, यही हमने प्रूव करना था सेकंड वाला प्रूफ। ये हमारा सेकंड प्रूफ कर लिया जो हमने हैंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर प्रूव कर लिया। तो ऐसे हम कापी पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।